अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 की किस्त नंबर 53 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहाँ गियासुद्दीन अपनी वालिदा से कहता है, मैं अमीर सादतीन की नसीहतों से तंग आ चुका हूँ, आपने उसे उसका ओहदा वापस क्यों दिलाया। बोले ये सुनकर महापरी बहुत परेशान हो जाती है। फिर गियासुद्दीन कहता है, मैं जाकर सादतीन से बात करता हूँ। महापरी उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अर्तुगरुल ने तुम्हारे अंदर अपनी अल्फाज का जहर भर दिया है, जैसे उसने तुम्हारे बाबा में भरा था। तुम अपनी अकल खो चुके हो, कल तुम उसके खिलाफ फैसला सुनाने वाले हो। गियासुद्दीन कहता है, जब सादतीन ने मेरे बाबा को कत्ल किया था, क्या आप भी उसके साथ मिली हुई थी वालिदा, मुझे हकीकत बताए। ये सुनकर महापरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो कहती है, कोपेक ने वही किया जो मैंने उसे हुक्म दिया था, बिल्कुल अल्तुन अब्बा की तरह। अगर तुमने अर्तुगरुल को सजाए मौत ना दी तो ये सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा, इसलिए रुक जाओ। गियासुद्दीन कहता है, तो मेरे उस्ताद अल्तुन अब्बा का भी इसमें हाथ है। अर्तुगरुल सही था, कातलो, ये आपने क्या किया वालिदा, आप मेरे बाबा को कैसे कत्ल कर सकती हो। महापरी कहती है, अगर क्रिज अरसलान सुल्तान बन जाता तो वो उसी दिन तुम्हारा सर उतार देता। मेरा गुनाह बड़ा है, लेकिन मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है गियासुद्दीन। फिर गियासुद्दीन कहता है, आप मेरे बाबा को कैसे कत्ल कर सकती है। महापरी कहती है, ये मत भूलो कि तुम्हें सुल्तान बनाने वाली भी मैं ही हूँ बेटा। गियासुद्दीन कहता है, मुझे बेटा मत कहे, मैं उस दिन पर लानत भेजता हूँ जब आपने मुझे पैदा किया था। महापरी कहती है, ऐसा मत कहो बेटा, सुल्तान को मरना ही था, कल हर हाल में तुम्हें अर्तुगरुल को सजाए मौत देनी होगी। कुछ सोचने के बाद गियासुद्दीन तलवार हटा देता है और फिर कहता है, अर्तुगरुल हमारी इज्जत के लिए मरेगा, लेकिन आप ये जान ले कि मैं सिर्फ अपनी खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसका खून बहाऊंगा। उसकी सिर्फ एक गलती है कि वो मेरे बाबा के साथ वफादार था। ये कहकर गियासुद्दीन बाहर निकल जाता है। कराजेसर किले में तुर्गुत बामशी और हकीम अर्तुग कैद खाने में बंद थे और वो तीनों इस बात का अहद करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अर्तुगरुल साहब का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। कोनिया में महापरी कहती है, सुल्तान गियासुद्दीन को हर चीज का पता चल चुका है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बचा लूंगी अगर उसने कोई बचकाना हरकत की तो, और मैं अपना वादा पूरा करूंगी। वो जानता है कि पहले उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। सादतीन पूछता है, और अर्तुगरुल का क्या करना है। महापरी कहती है, रियासत की इज्जत की खातिर कल उसको सजाए मौत दी जाएगी। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा भी उस मेहमान खाने में पहुंच जाती है जहां अर्तुगरुल के सिपाही मौजूद थे। सब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। हाइमा खातून उन्हें बताती है कि हम अर्तुगरुल से मिलने महल में गए थे, लेकिन महापरी ने हमें मिलने नहीं दिया और हमें महल से निकाल दिया। हलीमा कहती है, लगता है कि अमीर सादतीन इस जाल में अकेले नहीं है, बल्कि महापरी भी उसके साथ मिली हुई है। फिर हाइमा खातून अहमद से पूछती है, क्या आप ठीक हो अहमद। अहमद कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ हाइमा वालिदा। अब्दुर्रहमान कहता है, हम सब जानते हैं कि अर्तुगरुल साहब को जाल में फंसाया गया है, हम उनको बचाने के लिए जरूर जाएंगे। अहमद कहता है, हमने मंसूबा बनाया है कि अगर अर्तुगरुल साहब को सजा सुनाई गई तो हम सजा वाली जगह पर हमला करके अर्तुगरुल साहब को बचा लेंगे। दूसरी तरफ कोनिया में सब वजीर इकट्ठे हो चुके थे क्योंकि आज अर्तुगरुल का फैसला होना था। कुछ देर बाद सुल्तान गियासुद्दीन भी वहाँ पहुँच जाता है और तख्त पर बैठने के बाद कहता है, अर्तुगरुल को ले आए। इसके बाद अर्तुगरुल को अंदर लाया जाता है। फिर गियासुद्दीन खड़ा होकर कहता है, अर्तुगरुल साहब, आप पर सुल्तान अलाउद्दीन को कत्ल करने का इल्जाम है। फैसला सुनाने से पहले मैं आपके अल्फाज सुनना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है, आप चाहे मुझे सजा दो या मुझे जाने दो, ये ना इंसाफी वाला मुकदमा और काले झूठ सारी जिंदगी उन पर लानत भेजेंगे जो इसके जिम्मेदार है। गियासुद्दीन कहता है, हमारे इंसाफ के कौंसिल ने तफ्तीश की है, इस मुकदमे में कोई झूठ नहीं है। अर्तुगरुल कहता है, अगर इंसाफ के कौंसिल ने इंसाफ किया होता और आपने सच पर फैसला किया होता तो इस मजलिस के आधे लोग यहाँ मौजूद ना होते। ये सुनकर कुछ लोग शोर करने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रहे हो अर्तुगरुल साहब। गियासुद्दीन सबको खामोश कराकर कहता है, फैसले का वक्त आ गया है। मैंने फैसला किया है कि कई कबीले के सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल साहब को। इसी दौरान दरवाजा खुलता है और इब्न लरबी अंदर दाखिल हो जाते हैं। गियासुद्दीन कहता है, आप मेरी इजाजत के बगैर अंदर आ गए, कौन है आप। इब्न लरबी कहते हैं, मैं अल्लाह का एक गरीब बंदा हूँ जो लोगों को इंसाफ का मतलब और अल्लाह का अजाब याद दिलाने आया हूँ। मेरा नाम इब्न लरबी है। इसी दौरान सुंगुर तकिन कुछ साथियों को लेकर किले के खुफिया रास्ते के अंदर दाखिल हो गया था और उन्हें कहता है, आपने गैर जरूरी तलवार इस्तेमाल नहीं करनी, ये हमारी रियासत के सिपाही है और हुक्म के पाबंद है, हम खून नहीं बहाना चाहते। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान कराजेसर किले में तुर्क कबीलों के सरदार पहुंच चुके थे और हैरान थे कि अर्तुगरुल साहब कहाँ है। इतने में गुनल्ब अंदर दाखिल होता है और तख्त पर बैठने के बाद कहता है, मैं कलेदार गुनल्ब बे हूँ, मैं अहलक से यहाँ आया हूँ। अब कराजेसर और ये जमीनें मेरे कंट्रोल में है। ये सुनकर सब तुर्क सरदार हैरान हो जाते हैं। एक सरदार पूछता है, और अर्तुगरुल साहब। गुनल्ब कहता है, अर्तुगरुल साहब पर सुल्तान को जहर देने
और कत्ल करने का इल्जाम है। उसको और उसके मददगारों को सजा दी जाएगी। सब सरदार कहते हैं ये नामुमकिन है, अर्तुगरुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर गुलाब सबको गुस्से से खामोश कराकर कहता है अब से इस इलाके का हुक्मरान मैं हूँ, इसलिए अच्छी तरह से आप समझ ले कि किसकी अताअत करनी है। लेकिन कुछ सरदार दोबारा कहते हैं अर्तुगरुल साहब रियासत के साथ वफादार है और वो ऐसा नहीं कर सकते। गुनल्ब कहता है कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, हमारी सल्जूक रियासत ने तफ्तीश करके फैसला किया है। फिर गुनल्ब अपने सिपाहियों को इशारा करता है। गुनल्ब कहता है ये हमारी रियासत की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। सिक्के लेने के बाद एक सरदार कहता है हम हर हाल में रियासत की वफादारी करेंगे। बाकी कुछ सरदार भी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोनिया में गियासुद्दीन कहता है हमारे मरहूम सुल्तान आपकी इज्जत करते थे, लेकिन अब आप यहाँ क्यों आए हैं? इब्न लरबी कहते हैं मेरे यहाँ आने की वजह आप लोगों को इंसाफ का रास्ता दिखाना है। अर्तुगरुल साहब एक बहादुर आदमी है जो आपके वालिद सुल्तान अलाउद्दीन के साथ वफादार रहे हैं और इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर रियासत के लिए बहुत सी जंगें लड़ी है और बहुत से इलाके फतह किए हैं। अब अर्तुगरुल साहब पर इस तरह का बहतान लगाना जुल्म है। गियासुद्दीन कहता है मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन तहकीकात खत्म हो चुकी है, अर्तुगरुल साहब कसूरवार निकले हैं। इब्न लरबी कहते हैं तहकीकात में झूठ और गलत सबूत भी हो सकते हैं, लेकिन फैसला हकीकत पर होता है और हकीकत को सिर्फ दिल जान सकता है। क्या आपने अपने दिल की भी तहकीक की है सुल्तान? ये सुनकर गियासुद्दीन आगे से कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद इब्न लरबी कहते हैं आपकी आंखों में जो हिचकिचाहट दिखाई दे रही है, इससे लगता है कि आपको अपने फैसले पर यकीन नहीं है। लाजमी आपका दिल कह रहा है कि अर्तुगरुल साहब कसूरवार नहीं है। इतने में सादुद्दीन बोल पड़ता है और कहता है मैं बोलना नहीं चाहता था सुल्तान, लेकिन ये दरवेश कैसे आपके फैसले पर सवाल उठा सकता है? फिर महापरी कहती है सुल्तान अलाउद्दीन आपको एक आलिम समझते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंसाफ की मजलिस में बोलने का हक मिल गया है। इब्न लरबी कहते हैं हमारे पैगंबर ने कहा था जो शख्स नाइंसाफी के सामने खामोश रहे वो खुद शैतान है। अर्तुगरुल साहब हक पर है और इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। यह सच का दिफा हम कर रहे हैं। जो कोई भी सच जानता है वो इसका जिम्मेदार है, और जो सच का दिफा अपनी जान से नहीं करता वो आलम नहीं बल्कि जालिम होता है। फिर इब्न लरबी कहते हैं मुझे यकीन है कि अर्तुगरुल साहब बेगुनाह है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी इनकी बेगुनाही का इतना ही यकीन है। अब अगर इसके बावजूद आप अर्तुगरुल साहब को सजाए मौत देना चाहते हैं तो पहले आपको मुझे सजाए मौत देनी होगी। कुछ देर सोचने के बाद गियासुद्दीन कहता है मैंने फैसला कर लिया है, सबूत ना काफी है। हमारे मरहूम सुल्तान का अर्तुगरुल साहब पर एतमाद और इब्न लरबी की गवाही के बाद मैंने फैसला किया है कि अर्तुगरुल साहब बेगुनाह है और इन्हें फौरन आजाद किया जाए। ये सुनकर महापरी और सादुद्दीन बोल पड़ते हैं, लेकिन गियासुद्दीन कहता है खामोश, यह सुल्तान कौन है? हर कोई अपनी हद पहचान ले। मैंने फैसला सुना दिया है, अब हर कोई इसे मानेगा। फिर गियासुद्दीन अर्तुगरुल को कहता है अर्तुगरुल साहब खड़े हो जाए, आप कुछ कहना चाहते हैं? अर्तुगरुल कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इब्न लरबी के वसीले से जो इंसाफ यहाँ हुआ है ये हमेशा कायम रहेगा। सुल्तान अल्लाह आपकी और हमारी रियासत की हिफाजत फरमाए। गियासुद्दीन कहता है अब आप अपने कबीले जाए और मरहूम सुल्तान की दी हुई जिम्मेदारियां पूरी करें। दूसरी तरफ कराजेसर किले में संगुरतकिन कुछ साथियों को लेकर खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान अर्तुगरुल और इब्न लरबी भी वापसी की तरफ चल पड़े थे। संगुरतकिन और उसके साथी कैदखाने में पहुंच चुके थे। इस तरह संगुरतकिन और उसके तमाम साथी पकड़े जाते हैं। गुलाब संगुरतकिन को कहता है मैं सुलेमान शाह के बेटे का खून नहीं बहाना चाहता था, लेकिन तुम यही चाहते हो। फिर गुलाब सिपाहियों को कहता है इन सबको भी पकड़ कर कैदखाने में बंद कर दो और इनके लिए भी पंदे तैयार कर लो। दूसरी तरफ एक मेहमान खाने में सब लोग अर्तुगरुल की किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। इतने में अर्तुगरुल और इब्न लरबी वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे मिलने के बाद अर्तुगरुल कहता है इब्न लरबी की वजह से इंसाफ हुआ है, इन्होंने अपनी कीमती जान खतरे में डाल दी थी। सुल्तान गियासुद्दीन ने मेरी बेगुनाही को कबूल कर लिया है। इब्न लरबी कहते हैं ये इंसाफ सिर्फ अल्लाह ने दिलाया है, मैं सिर्फ एक वसीला बना हूँ। फिर हलीमा अर्तुगरुल को बताती है
कि कलीदार गुनल्फ ने तुर्गुत बामशी और अर्तुग साहब को आपकी मदद करने की जुर्म में कैदखाने में डाल दिया है और वो उनको सजाए मौत देने वाला है। अर्तुगरुल कहता है, मैं सब जानता हूँ हलीमा। अहमद, आप सिपाहियों को तैयार करो, हम फौरन रवाना हो रहे हैं। कराजिसर किले में हकीम अर्तुग ने संगुर्तकिन के जख्म पर पट्टी बांध दी थी। इसके बाद संगुर्तकिन कहता है, मेरे भाई अर्तुगरुल का क्या बनेगा? अगर हम बाहर होते तो उसके लिए कुछ कर पाते। इतने में गुनल्फ वहाँ आकर कहता है, तुम अर्तुगरुल की किस्मत के बारे में परेशान हो संगुर्तकिन, आज उस पर मुकदमा चलना था। मुझे उम्मीद है कि उसका फैसला सुनाया जा चुका होगा। बामशी कहता है, अगर इंसाफ हुआ तो मेरा सरदार वापस आ जाएगा। गुनल्फ कहता है, उम्मीद मत रखो, उसके लिए पंदा तैयार है, जैसे तुम सब के लिए पंदे तैयार है। कल कुनिया के दरवाजे पर तुम्हारे सरदार को लटका दिया जाएगा और मैं तुम सबको यहाँ लटका कर इबरत का निशान बना दूंगा। ये कहकर गुनल्फ वहाँ से चला जाता है। कोनिया में सादतीन कहता है, सुल्तान ने ये फैसला करके हम सबको शस्त्र कर दिया। उन्होंने एक दरवेश की सुनकर अर्तुगरुल को आजाद कर दिया। महपरी कहती है, सुल्तान ने वही किया जो उसे ठीक लगा और हम भी ऐसा ही करेंगे। अल्तुनबा किर्च अरसलान और उसकी वालिदा को कत्ल करने के लिए रवाना हो गया है। सादतीन कहता है, आला, मैं अर्तुगरुल से निपट लूंगा, आप इसका यकीन रखें। महपरी कहती है, क्या गुनल्फ इतना मजबूत है कि अर्तुगरुल की दांत बाहर निकाल सके? सादतीन कहता है, यकीनन महपरी खातून, जब अर्तुगरुल का राजिसर किले पहुंचेगा तो अपने सबसे करीबी साथियों को मुर्दा पाएगा। न सिर्फ ये, बल्कि सबसे पहले मैं अर्तुगरुल को बलेजिक के गवर्नर के आगे फेंकूंगा जिसका बेटा कत्ल हो चुका है। लेकिन मैं सुल्तान गयासुद्दीन के बारे में परेशान हूँ। अगर वो भी अपने बाबा की तरह गुस्से में आ गया और इंसाफ का मुतालबा कर दिया तो इसका अंजाम हम सब के लिए बुरा होगा। महपरी कहती है, ना चाहते हुए भी उसके हाथों पर मरहूम सुल्तान का खून है। अब हमेशा मेरी अताअत करना उसकी मजबूरी है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।